250 का दे रहे हैं। भसीन साहब को भी जोड़ लेते हैं। गुड आफ्टरनून भसीन जी, बताइए अप्रोच क्या रखें, मोमेंटम तो है मार्केट में। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो आपको कहा था 3 दिन और है, 5 अप्रैल से अगले हफ्ते आपको 15,000 दिख जाएगा अगर अगले 2 दिन में नहीं आया। सो डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। जो होना था मार्च में वो हो चुका है। एंड दिस फ्राइट बीइंग क्रिएटेड बाय बॉन्ड यील्ड्स इज नॉट अ नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव। वी आर सीइंग ऑल दैट बीइंग बिल्ट इनटू द प्राइसेस इन इंडिया। द बॉन्ड यील्ड्स जो निकलने थे एफआई के ETF फ्लोज देयर आर आउट। इन फैक्ट आई वुड से दिस इज अ टाइम टू बाय इंडियन बैंक्स। एक अपडेट दे दूं आपको, फ्राइडे को मैंने जिंदल स्टील 321.22 में कहा था 345 का टारगेट, वो 343 हो गया, ऑलमोस्ट 8% यील्ड उसमें बुक कीजिए। और 570 में आईसीआईसीआई बैंक हिट 595, 625 का टारगेट है। बट आज आप पार्शियल बुक कीजिए या होल्ड कीजिए, बिकॉज आई थिंक आईसीआईसीआई विल लीड द पुल बैक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों PSUs ब्लू चिप्स हैं। मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहे तो मैं शुरू करूँ? जी सर बताइए। तो पहला होएगा, आप देख रहे हो सीमेंट, मेटल्स एंड एनर्जी इज गोइंग अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबली। आई थिंक कोल विल बी द नेक्स्ट टारगेट। कोल इंडिया इज द बेस्ट प्ले। रिकॉर्ड आउटपुट एंड रिकॉर्ड प्राइसेस फॉर द मर्चेंट प्राइसेस आर राइजिंग अक्रॉस द बोर्ड। 31.5 पौने 32 में लीजिए। 28.5 का स्टॉप लॉस, 140 का मिनिमम टारगेट। दूसरा बाय होएगा अगेन मेरा फेवरेट BEL, 23.24 में लीजिए। 119 रुपए का स्टॉप लॉस, 145 to 148 का टारगेट। ओके तो कोल इंडिया में 140 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी। BEL पर आपकी नजरें, आप कह रहे हैं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मौका है, 130 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और आज हमने देखा है PSU कंपनियों में जोश भी नजर आया है। चलिए फटाफट आपको दिखा देते हैं कि मिड कैप में किन किन स्टॉक्स में आज हरकत और रौनक देखने को मिली है। तो केमिकल स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। नवीन फ्लोरिन, SRF, अल्कली अमाइंस, बालाजी अमाइंस, ये पूरा पैक है जहां पर आज हमने देखा है आउट परफॉर्मेंस दर्ज हुई है और अच्छे वॉल्यूम्स पर दरअसल ये सभी स्टॉक्स दरअसल कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स में जोश है और मेटल्स में JSPL का जिक्र यहाँ पर भसीन साहब कर ही रहे थे। 4.5% ऊपर है वो ट्रेड। मॉयल देखिए 12% की तेजी पर। NMDC, सेल जैसे काउंटर्स में हमने देखा खरीदारी अच्छी खासी है। और दूसरे कुछ गेनर्स में इंडस टावर, अदानी एंटरप्राइजेस, कमिंस जैसे काउंटर्स, टोरेंट फार्मा जैसे काउंटर्स, ये सब हैं जो तेजी के ही ट्रेंड पे बैठे हैं। इरकॉन एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि जब हम ब्रेक से लौट रहे थे तब वो अपडेट आ रहा था कि बोर्ड बैठक होने वाली, यहाँ पर बोनस इशू पर विचार हो रहा है। और इरकॉन का शेयर भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला। देखिए वो स्टॉक करीब करीब 6% भागा इस डेवलपमेंट पर कि जल्द ही एक बोर्ड बैठक होने वाली है और बोनस पर विचार किया जाएगा। गाबा साहब बताइए इरकॉन पर आपके चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्या इशारा है फिर से 100 के पार जाएगा काउंटर? इरकॉन देख लेता हूँ चार्ट इरकॉन का। कभी कभी दिक्कत हो जाती है निकालने में। ARCON करेक्ट? IRCON सर, इंडियन रेलवे वाली जो कंपनी है वो इरकॉन वाला। मैं दूसरा समझता जो कि कन्वेयर बेल्ट वाला वो है। ये तो स्टॉक मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर देखें इरकॉन का जो चार्ट है 80 बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 3-4 दिन से वहीं पर ट्रेड कर रहा है और वहीं से आज एक अच्छा आपको मिला है। इरकॉन का जो चार्ट है 80 का स्टॉप लगा देना चाहिए। मुझे लगता है वक्त दीजिए 100 देखेंगे आप। तो अपमू तो है इरकॉन पे। मेरे दिमाग में एक कन्वेयर बेल्ट की कंपनी थी जो दिल्ली में बेस्ड है, उस पर ध्यान था इरकॉन। सर हम इरकॉन की बात कर रहे हैं और आपने सही कहा कि यहाँ से पोटेंशियल है